बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, में मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में हूं और ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का राष्ट्रीय प्रोग्राम है और वार्षिक तारीख तिथि का ज्येष्ठ की 14 का प्रोग्राम है। ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन को चलाने वाले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ मनाया जाता है, जिस अवसर पर लोग दूर दराज से अनेकों प्रदेशों से अपने सतगुरु के दीदार करने के लिए, अपने गुरु को गुरु पूजा चढ़ाने के लिए यहाँ भारी भीड़ आप देख रहे हैं। ये लाइनों में लोग पंक्तियों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और इतनी विशालकाय भीड़ होती है कि ये उत्तर प्रदेश का सब मेरा मानना है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। हर प्रतिवर्ष देखा जाता है कि इतनी संगत सतगुरु समनदास महाराज जी ने 102 वर्ष आयु, लगभग 80-90 साल इस समाज को दिए हैं। संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगाया और सतगुरु हमारे लोग जो हैं न सतगुरु को जानते थे, न सतगुरु रविदास को जानते थे, उनके ज्ञान का प्रचार किया। और ये जगमगाता चमचमाता मंदिर आप देख रहे हैं, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के आदेश अनुसार महाराज श्री गोवर्धन दास जी की देखरेख में बनवाया जा रहा है। बहुत चकाचौंध एक बहुत बड़ा टेम्पल ये बनने जा रहा है, ऐतिहासिक, और ये बहुत भारी संगत है। देखिए किस प्रकार से लोग जो हैं गुरु महाराज जी के अंदर दरबार में जाने की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये श्रद्धालु जन एक गुरु महाराज जी की आस्था में अपने सर पर गुरु पूजा रखे हुए हैं और अपनी बारी बारी से बंदगी करके आ रहे हैं। तो ये एक विशालकाय प्रोग्राम होता है। इसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। पूरा साल यहाँ 2-2, 3-3 महीना पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और इस बार इतने सेवादारों को कार्ड बांटे गए, बनवाने के होड़ा के अंत समय में उनको हाथ खड़े करने पड़े। इतने सेवादार यहाँ नियुक्त किए जाते हैं, लगभग 3-4 हज़ार के करीब सेवादारों को यहाँ नियुक्त किया गया। और आश्रम की तरफ से बहुत बड़ा प्रबंध किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं यहाँ दूर दूर से चल कर के आते हैं अपने वाहनों से। और वैसे तो आश्रम की तरफ से बहुत बड़ी एक व्यवस्था की जाती है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसमें महाराज श्री गोवर्धन दास जी के सहयोगी के द्वारा बहुत बड़ा योगदान है कि वो लोग जो हैं अपना काम धंधा छोड़ करके बहुत समय पहले यहाँ आ जाते हैं। उनके जो सेवादार हैं वो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं। महाराज गोवर्धन दास जी की मेहनत है, परिश्रम है, उनकी लगन है, जो इतना बड़ा कारवां आज यहाँ खड़ा है। लोग हैरान हैं कि इतनी संगत आ कहाँ से रही है। तो ये सतगुरु रविदास महाराज की दया है और सतगुरु समनदास महाराज जी की करनी है, उनकी मेहनत है, उनका प्रयास है, जो उन्होंने आज हम लोगों को बैठा दिया, सारा ज्ञान यहाँ करा दिया, सब कुछ दिखा दिया, अंधकार का पर्दा हटा दिया। तो सतगुरु समनदास महाराज जी एक सामान्य की तरह रहते थे, लेकिन उनको बहुत लोगों ने बारीकी से देखा और वो उनके मुरीद हो गए। आज उनके नाम पर हजारों लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ करके साधु संत बने और संत बन करके वो समाज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी धार्मिक सत्ता भी होनी ज़रूरी है। जिस प्रकार लोग अपना राजनीति में समय देते हैं, योगदान देते हैं, उसी प्रकार सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के इस मिशन में, जो उन्होंने अखिल भारतीय सतगुरु रविदास मिशन चलाया, मिशन मतलब एक उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि हमारा समाज जिन चीज़ों से अनभिज्ञ था, उनको उस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सत्संग परंपरा को सुचारू रूप से चालू किया। और सत्संग को मानने वाले आज लोग दुनिया भर के में सत्संग को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो उनके सतगुरु की पुण्यतिथि पर इतना बड़ा भारी संयोग, इतने लोग, ये लोग हैरान हैं। प्रशासन भी, और उनको भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इस बार जो है 4-5 दिन यहाँ बहुत बड़ा उचित प्रबंध है। तो सतगुरु महाराज जी की लीला है
कि इतनी व्यवस्था होने की, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति यहाँ, इतना 30, 32, 35 टेम्परेचर रहा, गर्मी का भी बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये सतगुरु महाराज जी की लीला है। वो स्वयं ही अपने कार्य को कर रहे हैं। उनकी दया दृष्टि में ही यहाँ संतजन आते हैं और निरंतर प्रतिदिन, एक तो यहाँ रविवार को ज़्यादा संगत आती है, महीने की 2 तारीख को यहाँ सत्संग फरमाया जाता है, और 10 अगस्त को स्वामी समनदास महाराज जी की पुण्यतिथि, और ज्येष्ठ की 14वीं पूर्णिमा को सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के श्रद्धेय गुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये महाराज जी का वो दरबार है जहाँ लोग नमस्कार करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लाइन में इंतज़ार करते हैं। जिस दीदार को पाने के लिए, जिस स्थान को अपना मत्था टेकने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके साथ में, और बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में लोग यहाँ महाराज जी को दर्शन करते हैं, उनको गुरु पूजा चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं उनके चरणों में। तो ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हैं जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया हमारे लोगों को, नहीं तो दूसरे धर्मों के लोगों ने, दूसरे पंथों के लोगों ने इधर उधर उलझाया हुआ है। कोई इनको कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, लेकिन मूल ज्ञान की बात जो है सतगुरु समनदास ने घर घर जा कर के, झुग्गी झोपड़ियों में जा जा के बताई है, और आज उन्हीं की वजह से समाज में जागृति आई है। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है कि आज यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ सतगुरु महाराज जी के दर्शन दीदार को, उनकी गद्दी पर आए और गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया, मत्था टेक करके उनका जो अभिवादन है, सत्कार सम्मान होता है। ये सुक्करताल में वैसे तो अलग अलग पंथों के बहुत सारे अपने अपने स्थान हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, लेकिन सतगुरु समनदास जी की लोकप्रियता ज़्यादा है, महाराज गोवर्धन दास जी की प्रसिद्धि लोकप्रियता ज़्यादा है, क्योंकि सबसे प्रेम से बात करना, सबको सतगुरु के विषय में बताना, और सतगुरु समनदास सबके कार्य संवार रहे हैं। ऐसे सतगुरु हैं हमारे जिन पर सभी को नाज है, क्योंकि सतगुरु समनदास को ही, इनको लोग जो हैं 19वीं सदी के रविदास मान करके पूजते हैं। उत्तर प्रदेश में के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत इनके चाहने वाले हैं। इस समाज में महाराज जी ने काम करके इस समाज का बहुत बड़ा सुधार करने का कार्य किया। आज दूसरे पंथों के, धर्मों के लोग भी स्वामी जी के दर्शन करने हेतु आते हैं, उनकी करनी पर बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि इतने लोग बिना बुलाए, इतने लोग यहाँ दर्शन हेतु इतने सत्संग में आते हैं। मतलब इस प्रोग्राम की चर्चा बहुत दूर दूर तक है। ऐसे गिने चुने प्रोग्राम होते हैं जो देखने को मिलते हैं। पूरी रात यहाँ सत्संग होता है। अच्छी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के प्रोग्राम रात्रि में होते हैं, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में। ज़्यादातर जहाँ जहाँ भी स्वामी जी के आश्रम हैं वहाँ रात्रि में सत्संग फरमाया जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने लोगों का प्रबंध करने के लिए जो सतगुरु समनदास आश्रम शुक्करताल के प्रबंधक महाराज गोवर्धन दास जी हैं, उन्हें कितनी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। वो दिन रात खड़े रहते हैं संगत के साथ में, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, कहीं मिट्टी गिरवानी, कहीं गड्ढे भरवाने, कहीं कोई साफ़ सफाई, कहीं कोई चिड़ाई। मतलब इतने काम उनको जिम्मेवारी में है। और ये भोजन पंडाल आप देख रहे हैं, उचित प्रबंध भोजन भंडारे का भी किया हुआ है। बहुत बड़ा प्रबंध है, महिला पुरुषों का, और सभी यहाँ महाराज जी का भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि स्वामी जी का कितना अच्छा मंदिर जो है महाराज के परम गुरु श्रद्धेय स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गुरुगद्दी शुक्करताल पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी देखरेख करते हैं महाराज श्री गोवर्धन दास जी। जो महाराज गोवर्धन दास जी जो गुरुगद्दी शुक्करताल के प्रबंधक हैं, गुरु महाराज के आशीर्वाद से चुने हुए प्रबंधक हैं, वे यहाँ की देखरेख करते हैं। और महाराज श्री गोवर्धन दास जी का एक ही संत के इस जीव को हमेशा
अपने सतगुरु की सेवा में सम्मिलित होना चाहिए। और सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, सेवा से बड़ा कोई भजन नहीं होता। जिसने अपने गुरु की सेवा सीख ली उसका समझो उद्धार हो गया। जी जी सतनाम जी। जी सतनाम। कुछ कहना चाहेंगे? ये थे महात्मा मोनूदास जी। जहाँ महाराज ने सेवा इनको वरदान की हुई है वहीं अपना बस यही है कि अभी 10:30 बजे हैं रात के, और ऐसे इनको कई दफ़ा 1-1, 2-2, 3-3 भी बज जाता है, क्योंकि संगत में महाराज जी ऐसा एक बात बता, रात्रि में भी किस किस समय ये दरबार जो है खुला ही रहता है गुरु ये महाराज तो जी का? खुला रहता है, गुरु का दरबार कभी बंद नहीं तो होता। अब जैसे ट्रैक्टर बसें उनका प्रबंध कैसे करते हैं? लोग कभी बस भी आ जाते हैं? जो भी गुरु का आशीर्वाद होता है, जो अच्छा। गुरु का आदेश होता है जी। उसी के आधार से होता तो अब निरंतर वैसे संगत जो है प्रतिदिन जो है यहाँ जी, जी, भारी जी, उत्साह है, सेवा भी चल रही है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, सेवा भी करते हैं लोग आकर के है। यहाँ? हाँ, सेवा करते हैं। जी। जब महाराज श्री गोवर्धन दास जी है 83-84 वर्ष की उम्र हो चुकी है, तो हम जैसे लोग तो अपना भी सेवा करेंगे। हाँ हम तो बिल्कुल 30-32 के भी वो नहीं भी हुए निरंतर खड़े रहते हैं और यही चिंता करते हैं कि चलो कुछ जी जी गुरु की सेवा लग जाए इस जीव को जो भी आया है दर पे। जी जी। तो बहुत अच्छा इनका स्वभाव है, बड़ा प्रेम है, और यही निरंतर महाराज जी की गद्दी पर जहाँ भी महाराज जी इनको सेवा, गोवर्धन दास महाराज जी की सानिध्य में। और बहुत समय, आपको कितना समय बचपन से ही आप लगभग महाराज मेरे जी? को 2000 में यहाँ पे अच्छा, गुरु सन महाराज 2000 के चरणों में सन 2000 सेवा से मिली महाराज है। जी के चरणों में, क्योंकि गोवर्धन दास सेवा महाराज जी मिली के है। जो चरणों में जितने भी सेवादार हैं, बड़े उन्होंने बड़ा ट्रेंड किया है सभी को, बड़ा भक्ति और भाव ही सबको क्या संदेश देते हैं। अच्छा, महाराज जी के सामने कोई जीव आए सबको सत्संग समझाते हैं, यही सबको सत्संग समझाते हैं, सेवा बताते हैं, भजन बंदगी बताते हैं। और सतगुरु समनदास जी महाराज ने भी यही कहा है, भजन कर, सेवा कर, परमार्थ कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। तो जो गुरु ने नेम दिया है, जो गुरु ने सेवा दी है, जो गुरु ने भजन बंदगी दी है, वही तो सर्वोपरि होती है। बिल्कुल। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर ना सके गुरु करे सो होई। आज गुरु महाराज ने अवसर दिया, सेवा का अवसर दिया। जितनी भी सेवा बन रही है, हो रही है, चल रही है, जी ये भी गुरु महाराज को पता है चल रही है या नहीं चल रही है। जी। इसके मालिक भी सतगुरु है बस। लेकिन तो जितनी 10 गुरु तारीख का महाराज कितना उत्साह है अभी संगत में? मतलब लोग संगत में उत्साह ही उत्साह है, उत्साह की कोई सीमा नहीं होती। जी जी। जिसकी सीमा होती है वो उत्साह नहीं तभी यहाँ होता। निरंतर 12-1 2 पूरी रात सेवादार निरंतर जी युवा जी जी, नौजवान यहाँ पे जितने भी- लगे रहते हैं, रात दिन सेवा में लगे हुए हैं। जो लगने वाले हैं, जी जिनको सेवा नसीब हो रही है, जिनको सेवा का उपलक्ष्य मिल रहा है, वो सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। लोग दुखी दरिद्र लोग आते हैं, पीड़ित लोग यहाँ, बड़े दुखी निराश लोग जो हैं और खुशी होकर जाते हैं। महाराज जी आप तो देखते हैं प्रैक्टिकली, क्या बताते हैं कितने लोग परेशानियों में? सतगुरु महाराज के चरणों में सभी दुखी और दरिद्र आते हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा, दरिद्र देख सबको हंसे ऐसी दशा हमार, अष्ट दशा सिद्ध कर चले सब कृपा तुम्हार। तो सतगुरु की कृपा से ही तो ये जीव सुखी होता है, अन्यथा ये अपने कर्म से, अपने कर्म बंधन से दुखी है। और दुखी जीव सतगुरु की शरणागत आता है। बिल्कुल। सुखी तो सतगुरु की शरण में ही आके होता है। कोई तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, सुखी जगत में जानिए जो सतगुरु का हो दास। तो गुरु के चरणों में ही सुख है, अन्यथा सारा संसार दुखी है। आपको कभी अपने घर का याद नहीं आता महाराज जी? हमारा घर गुरु के चरणों में है, बस इससे बड़ी कौन सी बात है। जी देखिए, गुरु घर सबका घर। पूरी तरह जो है समर्पण की भावना गुरु के चरणों में ही सेवारत हैं, और बहुत अच्छी जानकारी, ये सब संगत का असर है। महाराज जी इतना अभ्यास आपको कैसे हुआ? ये तो सब सतगुरु की दया है। क्योंकि लोग कहते हैं किताब पढ़ के ज्ञान आता है, लेकिन हम मानते हैं कि किताबी ज्ञान से ये ज्ञान बहुत परे का, ऊपर का होता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान। ये एक दोहा है गुरु महाराज का जी। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, जी 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जी। तो जो गुरु का जो ज्ञान है, जी जो गुरु का जो विचार है, हाँ इससे जो है ये प्राकृतिक जो चोला मिला है सतगुरु की शरणागत में आकर के, यह निर्मल निर्मैल हो जाता है। जी। और जब निर्मल निर्मैल हो जाता है तो गुरु महाराज के जो ज्ञान का जो प्रकाश हो, जी। बस फिर जो गुरु का वही टिकता है, बाकी सब जो है वो सब नष्ट हो जाता है। यानी कि गुरु ही गुरु है, जो कुछ है हाँ जी, सतगुरु है। जी जी। वही दुख सुख लाभ हानि गुरु सब। से रिद्ध गुरु से सिद्ध हो, गुरु से परम पद पाई, जी। कह रविदास सुनो भाई साधो, गुरु से परे कुछ नहीं। नहीं। जो भी है सतगुरु की शरण में है, गुरु की शरण से अलावा कहीं कुछ नहीं है।
यानी कि जो श्वास चल रहा है सब महाराज के उधार ये हैं गुरु सब। का, ये श्वास जो है हाँ। ये गुरु का है। अच्छा। और जब तक गुरु चलाएंगे जब तक चलेगा। जी। जब गुरु कह देंगे भाई इधर को आ जा तो जी। चल देगा। ये इसका युद्ध तो है ना। इसीलिए जो है महाराज जी सेवा करवाते हैं कि जितना सांस है कम से कम हाँ जी, इससे हाँ कुछ जी। तन से सेवा हो जी जाए। जी जी। तन की सेवा जो करने का लाभ क्या होता है महाराज जी? तन की सेवा करने का लाभ होता है, इससे तन भी सुखी होता है। हाँ। मन में कोई विकार नहीं आता है, कोई विचार नहीं आता है। और जब मन यानी सुखी कि- होता है हाँ। तो तन तो सुखी होता ही बिल्कुल होता है। बिल्कुल। यानी कि अच्छा स्वस्थ रहने का और मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक तरह का अभ्यास है ये सेवा भी। सेवा भी हाँ। सर्वोपरि होती है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने सर्वोपरि सेवा बताई है। सबसे पहले सबसे पहले सेवा बताई है। जी जी जी। और महाराज गोवर्धन दास जी भी यही कहते हैं वही। कि सेवा करो तो गुरु बताई, जी। और नहीं तो जो भाई गुरु बता रहे हैं उसको अपने सेवा घर करनी भी सेवा करते हैं। हाँ बिल्कुल। पत्नी पति की कर रही है, माँ बच्चों की कर रही है, सब सेवा कर रहे अच्छा, हैं। इसीलिए आप लोग जगह जगह अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई जो भी संगत, क्योंकि यहाँ 4-5 हजार सेवा आपको तैनात करने होते हैं, तो जो सेवा लोग अपनी हम इच्छा किसी से- को तैनात नहीं करते, सबको सदगुरु हाँ, करते हैं। सतगुरु महाराज का। महाराज गोवर्धन दास जी जी। है 80 प्लस हाँ, एज हो रही बिल्कुल। है जी। और वो खुद सेवा करते हैं वे अभी खुद भी। सेवा करते हैं, तो हम किसको लगा सकते यानी कि हैं। वो प्रेरणा है हमारे लिए, हम महाराज जीव को सीखना चाहिए उनसे अगर भी। सेवा करनी है तो महाराज श्री गोवर्धन दास जी से सीखे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सेवा तो उनकी उन्होंने है। निरंतर जाग जाग के वो तन भी गुरु का, मन भी गुरु का और धन भी गुरु उनके का, लिए मेरे तीनों ख्याल- प्रकार से जो है गुरु के चरणों में समर्पित अच्छा, है। मुझे एक बात और बताएं महाराज जी। मुझे लगता है महाराज जी के लिए ना कोई दिन है ना कोई रात है। मुझे लगता है 24 घंटे, जैसे रेलवे वालों के लिए 24 घंटा होता है, वैसे ही महाराज जी का जो है। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा रात दिना वहाँ दोनों नाही, ना संध्या प्रभाती। जी ठीक है। जी तो सतगुरु की जो शरण में आ जाता है हाँ। और जो गुरु में मिल जाता है जी। उसके लिए रात दिन कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए वे अब भी देख लो सबको सेवा में ही लेके गए हैं। यानी कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सतगुरु की शरण में इस जीव को आना पड़ता है, तभी हमारा। अगर सुखी होना है हाँ तो गुरु की शरण में पहुंच जाओ। जी। और दुखी तो सब लोग है ही। हाँ हाँ हाँ। कोई वो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन तन भी- मन दुखी, हाँ। कोई चित उदास, हाँ। सुखी जगत में जानिए जो सतगुरु का हो दास। दास। गुरु के शरण में, गुरु के चरणों में ही सुख है, अन्यथा कहीं भी सुख नहीं है। तो ये है अपने नौजवान युवा महात्मा हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है। ये सब महाराज गोवर्धन दास जी के और सतगुरु समनदास महाराज जी की शरणागत रह करके, उनके साथ भ्रमण कर करके ये सब हासिल होता है आध्यात्मिक ज्ञान। लोग कहते हैं ना किताबें पढ़ने से, किताबी अक्सर ही ज्ञान अलग होता है, लेकिन मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है। ये साधु संतों की संगत करने से और सतगुरु महाराज के